अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक और रिसर्च के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो ये रिसर्च है पॉल्यूशन के ऊपर। देखो, हमें पता है पॉल्यूशन का इफेक्ट कितना ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज किस तरह से बदल रहा है। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ पॉल्यूशन का इफेक्ट इंसानों पर तो हो रहा है, चलो मानते हैं। अब रिसेंटली जो है रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया कि पॉल्यूशन का इफेक्ट मधुमक्खियाँ यानी बीज के पॉपुलेशन के ऊपर कितना हो रहा है। पोल्यूशन का जो है वो इफेक्ट बीज की पॉपुलेशन के ऊपर कितना हो रहा है, यानी कि बीज की जो तादाद है, जो उनकी पॉपुलेशन है मधुमक्खियों की, वो कितनी ज़्यादा हो रही है या कितनी कम होती जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक पहली स्टडी हुई थी जिसमें साइंटिस्ट को ये पता लगा था कि यार मधुमक्खियों की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई है, और इसका जो है मेन और ओनली रीज़न है वो है पॉल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से इसके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो साइंटिस्ट ने जो वो रिसेंटली ब्लैक कार्बन के ऊपर स्टडी की है। ब्लैक कार्बन अगर आप सोच रहे हैं तो क्या है, ब्लैक कार्बन एक ऐसा ब्लैक मटेरियल है जो कि आपको धुएं से मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप काला धुआं देखते हैं तो वो सारा ब्लैक कार्बन होता है। ठीक है, जो कि फ्यूल बर्निंग से आता है, पेट्रोल बर्निंग से आ रहा है, फिर आपके जो है वो बिजली अगर आप बना रहे हैं उससे आ रहा है, आपकी गाड़ियों से धुएं से आ रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज़ के धुएं से आ रहा है। ये सारा ब्लैक कार्बन होता है जो कि हवा में जाके पॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। और क्योंकि इसका इफेक्ट मधुमक्खी पे बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह क्या है, साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये बताया कि मधुमक्खियाँ क्योंकि अर्थ में रहती हैं और क्योंकि वो हवा में ही ज़्यादा रहती हैं, तो ये पोल्यूशन का इफेक्ट उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ है। और साइंटिस्ट ने ये भी वार्न किया है कि ये जो ब्लैक कार्बन है, ये पॉपुलेशन सिर्फ 20 की कम नहीं हो रही है, ये इकोसिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट करने वाला है। 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसमें साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जो ब्रिटिश मधुमक्खियां हैं उनका थर्ड पोर्शन जो है वो पॉपुलेशन में कम होता जा रहा है। 2019 की स्टडी, और अभी ये 2023 की स्टडी है जिसमें साइंटिस्ट को ये पता लगा है कि भाई बीस की पॉपुलेशन सच में बहुत ही कम होती जा रही है। साइंटिस्ट की स्टडी में ये पता लगा है कि भाई, साइंटिस्ट ने कहा है, देखो हमें पता था कि पॉपुलेशन तो कम हो रही है बीस की, मगर हमें अभी ये पता लग गया है कि पॉपुलेशन ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है, सालों ब साल, साल ब साल ये पॉपुलेशन ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा ये पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है मधुमक्खियों की। और ये बहुत ही ख़तरनाक है इकोसिस्टम के लिए, एज अ ह्यूमन के ऊपर भी, और वैसे भी मधुमक्खियों के ऊपर तो अफेक्ट हो रहा है, बाकी इकोसिस्टम के ऊपर भी इसका बहुत बुरा अफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने मधुमक्खियों का टेस्ट किया ब्लैक कार्बन को एक्सपोजर के पहले और उसके एक्सपोजर के बाद। अब एक्सपोजर क्या, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मधुमक्खियाँ लिए, ठीक है, एक झुंड मधुमक्खियों का उन्होंने जो है वो उसको ब्लैक कार्बन के पोल्यूशन वाले एरिया में सेंड किया और एक को साफ एरिया में रखा है। तो उनको ये पता लगा है कि जब ब्लैक कार्बन में जो पॉपुलेशन की जो बीज थी, उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया की मकदार बहुत ही कम है, मतलब ना होने के बराबर है। आपको पता है कि इंसान भी बैक्टीरिया के ऊपर चल रहा होता है, और मधुमक्खियाँ भी बैक्टीरिया होता है इनके साथ, जो इनको हेल्प करता है, इनको ग्रो करता है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के जो है ना, वो मकदार बहुत ही कम हुई थी इस ब्लैक कार्बन की वजह से। साइंटिस्ट को ये पता लगा कि बहुत ही ज़्यादा जो है बैक्टीरिया की कमी पाई गई है, दो बैक्टीरिया की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीज की पॉपुलेशन में पर। जिसमें साइंटिस्ट को ये पता लगा कि दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है वो इस वजह से, इस ब्लैक कार्बन के एक्सपोजर की वजह से मधुमक्खियों के अंदर बहुत ही कम पाया गया है, और ये बहुत ही खतरनाक है उनके लिए। ठीक है, और साइंटिस्ट ने ये सिर्फ ये नहीं किया, साइंटिस्ट ने एक अलग खुद से एक बैक्टीरिया भी बनाया, सुनोट ग्रासेला। जी हाँ, एक अजीब सा नाम है, मगर साइंटिस्ट ने ये नाम उसको दिया। ये बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने खुद बनाया ताकि हमको पता लगे कि यार क्या ये बैक्टीरिया भी ब्लैक कार्बन के अंदर जाके ख़तरनाक चेंज होती है इसके अंदर। और जब साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किया तो साइंटिस्ट को पता लगा, हाँ, ये बैक्टीरिया भी बहुत ही कम हुआ है। जब ब्लैक कार्बन के अंदर इसका एक्सपोजर हुआ है तो मधुमक्खियों के अंदर ये बैक्टीरिया भी कम होता गया। और सिर्फ कम नहीं, उनको ये पता लगा कि भाई इस बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया ब्लैक कार्बन की वजह से। मतलब एक बैक्टीरिया का जो काम था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया ब्लैक कार्बन है यार। तो मतलब ये कितना ख़तरनाक है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मधुमक्खियाँ इंसानी और इस पूरे जो है नेचर को चलाती हैं। और मधुमक्खियों का शहद, शहद आपको पता है कि हर बीमारी का इलाज है, और शहद ही अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो ये पोल्यूशन जो है वो इस कदर अफेक्ट कर रहा है मधुमक्खियों को, उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है इसकी वजह से, ब्लैक कार्बन की वजह से, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी वजह से होता है, पेट्रोल में, फिर बिजली में, फिर गाड़ियों के धुएं में, हवा में, इस चीज़ में भी, इसमें भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है। तो साइंटिस्ट ने ये वार्न तो कर दिया कि देखो, अगर इसका आपने इलाज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि भाई आगे जाके हमें बीस की पॉपुलेशन में और डिक्लाइनिंग मिलेगी, यानी और कम होती जाएगी उनकी तादाद, उनकी जो है ग्रोथ और कम होती जाएगी, और ये इकोसिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट करेगा। मगर ये पहली बार नहीं है कि साइंटिस्ट ने कोई वार्निंग दी हो और हम लोग ने ना
सर के ऊपर से गुजार दिया, ये पहली बार नहीं है। तो साइंटिस्ट तो रिसर्च अपनी करते रहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स भी दे देते हैं, मगर हम लोग खैर पढ़ते भी नहीं हैं और हम लोग उन पर अमल भी नहीं करते, तो हमें पता भी नहीं होता कि वो कितना ख़तरनाक है। तो ये रिपोर्ट इसलिए मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।